हेलो दोस्तों, आप सभी को आइए देखते हैं करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाऊंगी, तो उसी प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए मैंने डेली न्यूज़ के हर दिन के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हुए इसका एक साप्ताहिक डोज तैयार किया है, जिसमें जीके की संपूर्ण एनालिसिस होगी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैप को दिया गया है। हर एक जो भी क्वेश्चंस में होंगे, जो भी मैप होंगे, उस हर एक मैप का एनालिसिस है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी मेहनत को ज़रूर एक बार लाइक करिए और अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का 4 दिवसीय दौरा किया? अभी जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है, इन्होंने 4 दिवसीय दौरा किया है भारत का। तो ये आप बता सकते हैं, इनकी फ़ोटो से भी आप बता सकते हैं ये कौन है। तो ये हैं पुष्प कमल दहल। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हो सकते हैं दोस्तों? ये हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। अब बात हुई नेपाल की, तो नेपाल का अभी आगे इस वीडियो के बाद पूरा एनालिसिस है, देखते रहिएगा लास्ट तक, आपको पूरा एनालिसिस मैप का मिलेगा। तो देखिए दोस्तों क्या है, प्रचंड 31 मई से पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनका पूरा नाम है। प्रचंड 31 मई से 3 जून तक अर्थात 4 दिवसीय यात्रा तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वह दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आ रहे हैं। अभी इन्होंने फिर से अपना कार्यभार संभाला है, दिसंबर 2022 में फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो अभी ये द्विपक्षीय यात्रा पर आ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी अपनी नई पहल की शुरुआत होगी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। हाल ही में कंबोडिया के किस नरेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? अभी एक देश है जहाँ के राजा, कंबोडिया, जहाँ के नरेश मतलब राजा, वहाँ के किंग हैं ये, वो आए हुए हैं। इसके पहले इनके पिताजी आए थे काफ़ी समय पहले। तो इनका नाम है दोस्तों नोरोडोम सिहामोनी। नोरोडोम सिहामोनी है इनका नाम। और ये दोनों पक्षों ने इन्होंने क्या क्या किया? क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्र में भारत कंबोडिया साझेदारी को आगे बढ़ाने की तारीखों पर चर्चा की है। इन्होंने सारे इन इम्पॉर्टेंट जितने भी ये मुद्दे हैं, इस पर इन्होंने एक डिस्कशन किया। ओके दोस्तों, देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। तीसरा, हाल ही में 2023 में विभिन्न आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों, भारत अभी दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? अभी आपसे एक इसी पर प्रश्न है, ये अभी बताया गया, ये कल के ही समाचार में था। तो आप मुझे बताइएगा कि अभी हाल ही में कौन सी पार्टी है जिसने अपने 9 साल पूरे किए, 9 ईयर्स पूरे किए? प्लीज़ कमेंट करिएगा। और उसी के सेलिब्रेशन के मौके पर ये बताया गया कि भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनेव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2023 का। ये कहाँ से हैं? इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनेव। इनका नाम प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ये हैं बुल्गारिया से, ये हैं बुल्गारिया से। अभी आपको बुल्गारिया का मैप भी आगे मिलेगा। जितने भी मैप आएगा दोस्तों, सबका एनालिसिस बहुत अच्छे स्तर पर है। आप सबका पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल दोनों एनालिसिस है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाल ही में 30 मई 2023 को भारत के किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। किस देश का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो है दोस्तों गोवा। गोवा को अभी 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। जानकारी के अनुसार गोवा का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। यह जनसंख्या के हिसाब से 4th रैंक पर है
दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से 4th रैंक पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, मतलब बिल्कुल लास्ट में आता है। और ये आज़ाद कब हुआ था? यहाँ पे आपको पता है पुर्तगीज़ थे और इन्होंने अपना यहाँ पर उपनिवेश बनाया हुआ था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया। सबसे पहले ये गोवा आए और सबसे बाद में इन्होंने गोवा को छोड़ा। 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। आप सोचिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब भी यहाँ से पुर्तगीज़ नहीं गए थे। पुर्तगीज़ गए 1961 में। इतना टाइम बाद इन्होंने गोवा को मुक्त किया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? ये आप जान रहे हैं। मैच किसके बीच था? चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में। मैच अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो अभी तक विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इसमें इन्होंने 214 रनों का इन्होंने लक्ष्य रखा था गुजरात टाइटंस ने, लेकिन चेन्नई, बारिश हो गई, आपने देखा हो अगर मैच, तो उसके बाद मैच रद्द होने की कगार पर था, लेकिन फिर 15 ओवर का कर दिया गया बाद में और 171 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग ने मैच जीत लिया और लास्ट में रविंद्र जडेजा ने मैच को जिताया। आप सभी को तो पता ही होगा। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के बारे में अगर बात करें तो IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग 16 सीज़न का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। ये 5वीं खिताबी जीत है, ये 5वीं जीत है इसकी। लगातार इन्होंने 5 बार IPL जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी अगर आप बताएं तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट लगभग 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम पर प्रकाश डालती है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है कि लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और अभी वो रिस्क में हैं, एंडेंजर्ड हैं, तो उनके लिए ये अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इस बार का थीम था कि समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इस बार का ये थीम रहा है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अगर बात करें इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब, तो ये जीता है डेनिल मेदवेदेव ने। तो ये कहाँ के प्लेयर हैं? आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, और ये जहाँ के प्लेयर हैं उनका मैप भी बताइएगा, उस कंट्री की कैपिटल, करेंसी, और वहाँ पे वो कौन कौन से ओशियन और सी के पास में है, प्लीज़ बताइएगा। मुझे जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी प्रॉपर मैसेज में लिखिएगा। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक सवाल का आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए अर्थात 22वें मुख्यमंत्री बन गए हैं? आपको पता है सिद्धारमैया अभी हाल ही में कर्नाटका में चुनाव हुआ, जो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये जीत गए हैं। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है। कर्नाटक में देखिए सभी नदियां आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, स्टार्टिंग सब जाके, ठीक है। तो आपको बताना है कर्नाटक में एक कौन सी नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरेबियन सी में गिरती है, आपको ये बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका भी आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? इसके पहले किरण रिजिजू जी थे भारत के कानून मंत्री, अभी वो हट गए हैं। तो कौन बना? ये बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। देखिए इनका पूरा
इस पिक्चर में, इसको जूम करके देखिएगा, इस पिक्चर में सारा इनके बारे में दिया हुआ है। ये अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। अभी ये 18 मई को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा, वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री तथा केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री। आपसे कभी भी कानून मंत्री नहीं पूछते हैं, आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा दूसरा ऑप्शन पूछा जाएगा, केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री। तो ये कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी। ये पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं पूर्व केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास मंत्री रह चुके हैं। और ये कहाँ से सांसद हैं, किस क्षेत्र से सांसद हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जब भी कोई मंत्रिपरिषद में नया कार्यभार दिया जाता है तो वो किस क्षेत्र से, किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, पहला क्वेश्चन, चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर कोई और प्रश्न, तो हर जगह सबसे पहले यही पूछते हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो ये हैं बीकानेर से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द पुरस्कार, अब नाम से ही पता लग रहा है ये क्रिकेट खेलती होंगी। ठीक है, तो ये हैं नारुमोल चायवई। नारुमोल चायवई ये कहाँ से हैं? थाईलैंड से हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था अभी नेपाल का जो 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं 31 मई से 3 जून तक पुष्प कमल दहल प्रचंड जी, उनके लिए ये है मैप नेपाल से हैं वो। तो नेपाल के बारे में अगर बात करें, एक ये पॉलिटिकल एनालिसिस है, अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो नेपाल का बॉर्डर किससे लगा है? पहला उत्तराखंड, आपको पता है चाइना उसके नीचे है, तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है, तो तिब्बत से, सिक्किम से, और इधर है भूटान से, बांग्लादेश और बिहार, यूपी। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जिसमें से कुछ स्टेट्स हैं और एक कंट्री है तिब्बत। ठीक है, तो इसका देखेंगे अगर आप, तो इतने बॉर्डर्स इससे नेपाल से लगे हुए हैं। आइए, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, आपको पता है, और यहाँ की करेंसी है रुपया, ये भी पता है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ही आपकी कंबोडिया। ये रहा कंबोडिया का मैप। तो कंबोडिया का सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, तो ज़रूरी 1-2 आते ही हैं कि राजधानी क्या है, करेंसी क्या है। तो देखिए, नामपेन है, नामपेन यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और इसकी कैपिटल भी है। और इसकी आप कंबोडिया की करेंसी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए कंबोडिया का कहाँ है ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये है कंबोडिया, और ये लगा हुआ है थाईलैंड से। थाईलैंड, यहाँ पे स्पैरेटली आइलैंड है, ये फिलीपींस है, ये पैरासेल आइलैंड है। ठीक है, ये सारे इससे लगे हुए हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। ये है मलेशिया, ये है लाओस, और इधर है बर्मा। तो मैंने स्पेशली आपके लिए ये तैयार किया है कि इंडिया से इसकी डिस्टेंस है, जो इंडिया से इसकी मैपिंग है, वो किस तरह से है। तो हर मैप को इंडिया से जोड़ा हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बुल्गारिया की भी बात हुई थी अभी। तो बुल्गारिया कहाँ है? अगर आप इंडिया से इसकी बात करें तो इंडिया ये है, बुल्गारिया ये है। ओके, सो अब देखते हैं, अगर बुल्गारिया की बात करें दोस्तों, तो ये मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री है, ये पूरा यूरोपियन कंट्री है। इधर नॉर्थ सी है, इधर बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, इधर स्ट्रेट जिब्राल्टर की खाड़ी है। अगर इधर बाल्टिक है, बाल्टिक सी, तो ये आप याद कर सकते हो। और ये ब्लैक सी भी है, मतलब ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, बाल्टिक सी, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं ना, सब इसके बॉर्डर से लगे हुए हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका का आपको जैसे कि मैंने समझाया, कर्नाटका यहाँ पे 7 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनको कर्नाटक की जीवन रेखा भी बोलते हैं। तो इनमें से है गोदावरी। अच्छा, ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जिसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं? अभी मुझे ये सवाल याद आ रहा है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट करके। ऐसी कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपके केबीसी में भी पूछा गया था। अब कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे ना, उसको ढंग से पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़िए उसको एनालाइज करके पढ़िए, एनालिटिकली पढ़िए, आप अच्छा कर सकते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? बहुत ही आसान है। अच्छा, तो यहाँ पर 7 नदियाँ जिनका नाम है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, पलार और पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियाँ। अच्छा दोस्तों, ये तो इन्होंने बात की है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जो पूरब की ओर बहती है? ये सभी तो इधर आती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम की। एक नदी ऐसी भी है जो इधर बहती है, मैं आपको एक हिंट और दे रही हूँ, वो गोवा से होकर आती है। गोवा में वही नदी है और उसके नाम पर एक ब्रिज भी है, अब आपको शायद याद आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये नदियां हैं और ये कृष्णा है, ये कृष्णा रिवर है और ये देखिए ये कृष्णा है और ये कृष्णा की क्या है, ये सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी तुंगभद्रा है, ये कावेरी है, ये सब पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, इसका बॉर्डर किससे लगता है कर्नाटका का? तो कर्नाटका का बॉर्डर गोवा से लगता है, आंध्रा से लगता है, इसके ऊपर महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना है, ठीक है, और इधर पोंडुचेरी है, पोंडुचेरी का माहे। पोंडुचेरी अपना एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसका एक इधर पड़ता है, एक हिस्सा माहे, ठीक है। 3 टुकड़ों से मिल के बना हुआ है पोंडिचेरी, इधर का माहे है और इधर यनम है, तो ये देखिएगा यनम, और एक खुद पोंडिचेरी। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गोवा में जैसा कि मैंने आपको बताया, गोवा का बॉर्डर किससे किससे मिलता है? एक तो पूरा का पूरा ऊपर महाराष्ट्र ही है, ठीक है, और इधर पूरा का पूरा ये कर्नाटका है। तो ये कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में इधर है अरेबियन सी, आपको पता ही होगा। और दोस्तों ये आपको जैसे कि पता है मांडवी रिवर है, ठीक है, जिसे महादाई रिवर कहते हैं। इसके पहले मैं इसी की बात कर रही थी। ये भारत के गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यही वो नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नॉर्मली लोगों को मांडवी का ध्यान नहीं होता है, एक्चुअली इसे गोवा में मंडोवी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें यही पता है कि जो नर्मदा है वही बहती है इस तरफ ऊपर, अमरकंटक से जो निकलती है एमपी से, लेकिन ये मंडोवी भी ऐसी रिवर है जो पूर्व की तरफ बहती है। अब यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है और लगभग 81 किलोमीटर तक बहकर गोवा में एक नदी है जुआरी नदी से संगम करती है और फिर यह संयुक्त नदी अरब सागर में विलय हो जाती है। ये अरब सागर में आकर के गिर जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक जानकारी और बता दूं मैं आपको, ऊपर जो सिंधु रिवर है, सिंधु भी अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। अब ये कर्नाटका से निकलती है मंडोवी रिवर और गिरती है अरेबियन सी में। तो दोस्तों ये था आज का मेरा पूरा का पूरा बनाया हुआ वीडियो आपके लिए मैप के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं ऐसी मेहनत आपके लिए और करते रहूँगी। हर हफ्ते आपको ऐसे साप्ताहिक डोज मिलते रहेंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। मैप के साथ इतनी मेहनत, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।